दांत का दर्द जब तक हमें ना हो, हम दांतों की बीमारी को बीमारी समझते नहीं है। हम समझते हैं कि हमारा मुंह हमारे जो है ना बॉडी का पार्ट ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम परसेंटेज है जिनको दांतों की फिक्र होती है और बाकायदा आके डेंटिस्ट के पास आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में क्या बहुत सारे ममालिक के अंदर ब्रश करना भी हर बंदे को नहीं आता। कि जो ब्रश मिलता है या अपनी सहूलियत के मुताबिक जो हमें लगता है, जो हमें अच्छा लग रहा था, सूट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ले लेते हैं। क्या हर बंदे के मिजाज के या दांतों के हिसाब से ब्रश अलग होना चाहिए? कोई सॉफ्ट यूज़ कर रहा होता है, कोई हार्ड यूज़ कर रहा होता है, तो आप इसमें क्या रेकमेंड करें? अच्छा, वो भी एकदम नुकसान नहीं करती, उसको भी नीचे चैम्बर तक पहुंचने में, दांत को डैमेज करने में कम से कम 2-3 साल लग जाते। तो अगर इस तरह पेशेंट वक्त से पहले अपने आप को मेंटेन कर लेता है, सेव कर लेता है, तो उसका बड़ा फ़ायदा ये होता है, एक तो बड़े खर्चे से बचता है, दूसरा दर्द से बचता है, और तीसरा ये है कि आगे चल के जो टूथ लॉस होता है ना, दांतों का नुकसान हो जाता है, निकालना पड़ता है, उससे बच जाता है। और कुदरत ने दांतों को इतना अजीम बनाया, इतना मजबूत बनाया है कि दांतों की जो पहली लेयर होती है ना, जिसको हम एनेमल कहते हैं, हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पोर्शन कहलाता है। कौन सा जो है ना, हाँ, क्योंकि वो हम लोग एडवर्टीजमेंट देख के खरीदने वाले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे। व्यूअर्स, आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपकी सेहत से मुतालिक। नॉर्मली हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ सेहत को सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है, और स्पेशली आज हम लोग आए एक डेंटिस्ट के पास। और ओरल हाइजीन का तो शायद हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। डॉक्टर साहब से थोड़ा सा पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है, और एक आम पेशेंट को, या जो बंदा अपने आप को पेशेंट फील नहीं करता, जो समझता है कि बिल्कुल ठीक है, दांतों की सेहत उसकी बिल्कुल ठीक है, उसको कब कब एक डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। तो हम यहाँ मौजूद हैं, बहुत मशहूर हमारे यहाँ के डेंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो एक तो आम कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग अपनी सेहत के मामले में बिल्कुल ही गाफिल हैं, और दांत का दर्द जब तक हमें ना हो, हम दांतों की बीमारी को बीमारी समझते नहीं है। हम समझते हैं कि हमारा मुंह हमारे जो है ना बॉडी का पार्ट ही नहीं है। तो थोड़ा सा ओरल हाइजीन के बारे में बताइएगा कि ये क्या है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आम बीमारी कोई भी होती है उसको तो फोकस किया जाता है, उसके बारे में तो फिक्र होती है, लेकिन दांतों को तो बिल्कुल अहमियत देते ही नहीं है लोग, जब तक दर्द ना हो। हाँ, पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम परसेंटेज है जिनको दांतों की फिक्र होती है और बाकायदा आके डेंटिस्ट के पास आते हैं और करते हैं। आपने अच्छा सवाल किया कि ओरल हाइजीन क्या है। देखिए, ओरल हाइजीन की जहाँ तक बात है, उसके अंदर कंप्लीट मुंह की जो सेहत है ना, उसको कहा जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दांत में प्रॉब्लम हो तो हम डेंटिस्ट को दिखाएं। गम प्रॉब्लम हो सकता है, मसूड़ों का इशू हो सकता है, इसके साथ बेशुमार बीमारियां हैं जिनका नाम यहाँ पर मेडिकल टर्म यूज़ करना आपको शायद समझना है। मतलब यूँ समझ लो कि मुंह के अंदर बेशुमार बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि किसी और जिस्म के पार्ट में हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरह इंसान को दिखाना चाहिए। और एक चीज़ बड़ी अहम बताता चलो कि कैलकुलस जो मैल होता है ना, दांतों के अंदर फंस जाता है, जो हम स्केलिंग करके साफ करते हैं, वो भी ओरल हाइजीन का हिस्सा है। और रोज़मर्रा जो प्लाक जमा हो जाता है जो दांत के ऊपर, जो हम रोज ब्रश करते हैं, वो भी एक इसका हिस्सा है। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में क्या बहुत सारे ममालिक के अंदर ब्रश करना भी हर बंदे को नहीं आता। ब्रशिंग एक टेक्निक है, इसकी टेक्निक्स होती हैं, 6 इसके पॉइंट हैं, 6 स्टेप्स होते हैं, उससे सफाई की जाती है। वो जब पेशेंट रेगुलर विजिट करता है, उसको हम फिर गाइड करते हैं कि ब्रश कैसे किया जाता है। देखिए, जस्ट ब्रश को घुमा देना, इससे दांत साफ नहीं होते। ठीक है। दांतों के दरमियान में जो स्पेस होता है उसको हम इंटरडेंटल स्पेस कहते हैं। उसके दरमियान में जब खाने के ज़रात फंसते हैं तो वो वहाँ पर कीड़ा बनता है, जिसको कैरीज कहते हैं, जो आम जुबान में लोग कीड़ा कहते हैं। तो जो कैरीज बनती है वही नुकसान कर रही होती है। अच्छा, वो भी एकदम नुकसान नहीं करती, उसको भी नीचे चैम्बर तक पहुँचने में, दांत को डैमेज करने में कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं। अगर पेशेंट 6 माह में एक दफ़ा या साल में एक दफ़ा डेंटिस्ट का विजिट कर ले या दिखा दे, तो वो बड़े बड़े ट्रीटमेंट से बच सकता है, जैसे कि रूट कैनाल है, कवर है, ऐसे ट्रीटमेंट से बच सकता है। जस्ट उसको साफ करके फिलिंग कर दी जाती है। तो ये ओरल हाइजीन के मामलात हैं। अगर पेशेंट विजिट करता है, उसकी नॉलेज उसको मिलती है कैसे मेंटेन रखना है, कैसे जो है ना माउथ वाश वगैरह, ये कुली करने की जो दवाई होती है, इसके साथ साथ फिलिंग वगैरह के मामला, स्केलिंग, अगर मैल फंसा हुआ स्केलिंग कर देते हैं। तो अगर इस तरह पेशेंट वक्त से पहले अपने आप को मेंटेन कर लेता है, सेव कर लेता है, तो उसका बड़ा फ़ायदा ये होता है, एक तो बड़े खर्चे से बचता है, दूसरा दर्द से बचता है, और तीसरा ये है कि आगे चल के जो टूथ लॉस होता है ना, दांतों का नुकसान हो जाता है, निकालना पड़ता है, उससे बच जाता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आपके सवाल पर कि एक तो ओरल हाइजीन की नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं है तो डेंटिस्ट के विजिट करके मालूमात लें। अगर फिर भी नहीं है तो आजकल गूगल का दौर है, सर्च करके देख लें। फिर भी अगर जो प्रॉब्लम कुछ समझ नहीं आती तो आगे ब्रश की टेक्निक हमसे सीख लें, या फिर कम से कम साल में एक विज़िट हो जाना चाहिए। अगर साल में एक विज़िट भी होता है
तो हम काफ़ी हद तक पेशेंट को इतना गाइड कर देते हैं कि वो फर्दर अपने दांत को नुकसान से बचा सकते हैं। तो ये ओरल हाइजीन के मामला होते हैं, तो इसको देखना ज़रूरी है। बाकी एक बात और बताऊँ, मिसवाक की जहाँ तक बात है, मिसवाक करना सुन्नत है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि मिसवाक ज़रूर करें, लेकिन जैसे ब्रश करना हर बंदे को नहीं आता, इसी तरह मिसवाक करना भी हर बंदे को नहीं आता। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक का जो तरीका बताया था वो कोई भी नहीं कर रहा होता, सिर्फ सुन्नत पूरी करने के लिए घुमा रहे होते हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि हर दफ़ा उस लकड़ी को जिसको भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इतना चबाएं कि उसके हेयर्स बन जाए, फाइबर बन जाए, उसके ब्रश टेक्निक जितना उसको बन जाए, तो वो करना है। हर दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको चबाया करते थे। ये यहाँ का क्या होता है, एक दफ़ा चबाया और उसी को फिर घुमा दिया, और सुन्नत पूरी करने का कॉन्सेप्ट होता है, दांतों को साफ नहीं कर रहे होते। हम ये कहते हैं कि जैसे आजकल हर चीज़ खाते हैं बंदा और दांतों में फंस रहा है, तो आप अगर प्रॉपर ब्रश नहीं कर सकते या प्रॉपर मिसवाक नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें चलाएं आप, सुन्नत भी पूरी करें और ब्रश भी करें। रात को सोते टाइम ब्रश करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुबह भले ना भी करें परवाह नहीं है। रात को क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो बैक्टीरिया उस वक्त एक्टिव होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, तो हम रात को अगर ब्रश करके सोते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। ज़बरदस्त। व्यूअर्स, मैं ये मशवरा दूंगा कि गूगल पे बहुत सारा मवाद होता है, हम शायद सही और गलत को वो भी ना कर पाएँ, और पेड भी बहुत सारा होता है। तो बेहतर ये है कि आप किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं ताकि आपको एक बेहतर मशवरा प्रॉपर जो इस चीज़ के माहिर है उनसे मिल सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल तो वैसे ही दांत बहुत ज़्यादा खतरे में है कि जिस किस्म की फास्ट फूड हम देख रहे हैं, इस तरह पहले देखते थे, और जिस कदर हम लोग स्वीट्स डिशेज़ वगैरह और दांतों का जो आम सिलसिला हो गया, पहले कभी कभी खाने का होता था, तो इसमें क्या मशवरा देंगे कि स्केलिंग जो है वो कब कब करवानी चाहिए, या स्केलिंग करवानी कितनी ज़रूरी है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कोई भी नॉर्मल बंदा भी अगर 6 माह में एक दफ़ा या साल में एक दफ़ा विजिट कर ले, इसको हम रेगुलर विजिट कहते हैं। ठीक है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक साल में एक दफ़ा या 6 माह में एक दफ़ा अगर विजिट हो जाता है तो हम सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर कहीं कैविटी बन रही है तो हम वक्त से पहले कैविटी को रिमूव करके फिलिंग कर देते हैं। अगर खुदा न खास्ता कहीं कैल्कुलस डिपॉजिट हो रहा है, मतलब यूँ समझ लो कि मैल जमा हो रहा है, उस मैल को मशीन से साफ़ कर देते हैं। वो मैल क्या करता है कि वो गम को जो है ना रिसेस कर देता है, गम को नीचे कर देता है, उसको हम गम रिसेशन कहते हैं। उसके बाद फिर बोन को जब टच करता है बैक्टीरिया तो बोन को नीचे कर देते हैं, उसको बोन रिजॉर्प्शन कहते हैं हम। फिर क्या होता है, टूथ जो ना जो दांत होता है हिलना शुरू हो जाता है, फिर मोबिलिटी आ जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि दांत इतने वीक हो जाते हैं तो वो उनको फिर निकालना पड़ता है। और सबसे बड़ा लॉस ये होता है कैल्कुलस का, मुंह से बदबू आती है जिसको हम हैलिटोसिस कहते हैं। अभी जो बदबू होती है ये हर बंदे के लिए अच्छी नहीं होती, कहीं बैठो तो बहुत बुरा लगता है। देखिए, सुन्नत का असूल तो यह है कि नबी पाक फरमाया कि आप मस्जिद में प्याज खा के भी ना जाओ। तो मकसद क्या था? मकसद ये नहीं था कि प्याज नाउज़ुबिल्लाह हराम है, मकसद ये था कि दूसरे बंदे को हो सकता है इसका जायका अच्छा ना लगे, स्मेल महसूस हो, तो जब किसी के मुंह के अंदर बदबू आएगी ओरल हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से, तो उसको कितनी अजियत होगी बराबर वाले को। कभी आपने देखा होगा किसी के मुंह से इतनी अजीब किस्म की बदबू आ रही होती है, उसको हम बैड ब्रीथिंग भी कहते हैं, हैलिटोसिस भी कहते हैं। और ये तब होता है जब कोई प्रॉपर ब्रश नहीं करता, प्रॉपर अपना चेकअप नहीं कराता। कम से कम 6 माह में या साल में एक विजिट हो जाना चाहिए। अगर एक विजिट होता है तो हम फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम को भी बता देते हैं, और जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है, जो प्रॉब्लम होती है, उसको भी हम सॉर्ट आउट कर देते हैं, बेहतर कर देते हैं, और अच्छा खासा मशवरा मिल जाता है, पेशेंट को नॉलेज मिल जाती है। ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर पेशेंट कंजूसी करता है या नहीं आता किसी भी वजह से, अच्छा आता उस वक्त है जब पेन हो चुका होता है, अच्छा दर्द की सूरत जब होती है उस वक्त काफ़ी हद तक लॉस हो चुका होता है, उस सूरत में हम क्या करते हैं, या तो रूट कैनाल करते हैं या फिर दांत को रिमूव करते हैं। अब रूट कैनाल एक महंगा इलाज होता है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जो उसको रिमूव करना उसको पसंद नहीं होता, तो लिहाजा वो ऐसे गुजारा कर रहा है। वो कहता है मुझे दवाई दे दो, दवाई खा गुजारा। पेनफुल भी होता है, तो पेनफुल भी होता है। अच्छा सर, जनरली आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि जो बुरश मिलता है या अपनी सहूलत के मुताबिक जो हमें लगता है, जो हमें अच्छा लग रहा था, सूट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ले लेते हैं। क्या हर बंदे के मिजाज के या दांतों के हिसाब से बुरश अलग होना चाहिए? कोई सॉफ्ट यूज़ कर रहा होता है, कोई हार्ड यूज़ कर रहा होता है, तो आप इसमें क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए, हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि हम किसी कंपनी का नाम लेना तो अच्छा नहीं होता, बहरहाल फिर भी सोशल मीडिया में नाम ले सकता हूँ। ओरल बी का ब्रश इस वक्त सबसे अच्छा होता है, ओरल बी का। लेकिन कोशिश करें कि ओरल बी का ब्रश ले छोटे मुंह वाला, जिसका माउथ बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, और उसके हेयर्स बहुत नरम होते हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि कोई भी कंपनी आप यूज़ करते हैं, कोशिश करें उसका अगला हिस्सा बहुत छोटा हो, ताकि आपकी अकलदार तक, आपके आखिरी दांत तक ब्रश जा सके। ठीक है। और दूसरी बात यह कि हर पोर्शन पे, हर लेयर की तरफ जा सके।
हर एंगल की तरफ जा सके, ठीक है। तो वो ब्रश लेना होता है। बड़ा ब्रश लेना, नाकिस ब्रश लेना के फायदा नुकसान ये होता है कि वो चंद ही दिनों में उसके जो फाइबर्स होते हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, वो ऐसा भी कर रहा होता है। अच्छे ब्रश का फायदा ये होता है कि तो आखिर तक जाता है। दूसरा ये है कि हर एंगल्स को साफ करता है और इंटरडेंटल स्पेस को क्लियर कर देता है, तो ये छोटा ब्रश बेहतर होता है। उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ब्रश करने के साथ साथ माउथ वॉश करें। अगर माउथ वॉश अफोर्ड नहीं कर सकते तो नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुली करते रहें, क्योंकि दांतों के दरमियान में जो गैप होता है वहाँ पर जो खाना फंसता है बाज़ औक़ात ब्रश से नहीं जाता, तो उससे क्लियर हो जाता है, तो इंसान बहुत सारे मामला से बचा रहता है और दांत ठीक रहते हैं। और कुदरत ने दांतों को इतना अजीम बनाया, इतना मजबूत बनाया है कि दांतों की जो पहली लेयर होती है ना, जिसको हम एनेमल कहते हैं, हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पोर्शन कहलाता है एनिमल जो होता है, ठीक है। उसको हम डैमेज कर देते हैं। हालांकि वो इतना, आप किसी एनिमल्स को देख लें, जब तक उसका एनिमल ऊपर एनिमल होता है, जब तक वो डैमेज नहीं होता वो शिकार करता रहता है। जैसे उसका एनिमल डैमेज होता है वो मर जाता है, खा ही नहीं सकता। और आप प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देखें, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, फोसिल्स वगैरह जो मिलते हैं ना, कभी किसी एनिमल्स का जबड़ा मिल जाता है, उसको जॉज मिल जाता है, उसमें दांत बरकरार होते हैं, तो पता चला कि हजारों साल पहले, लाखों साल पहले भी अगर कोई फॉसिल्स मिलते हैं उसमें दांत बरकरार है, तो पता चला उसके एनिमल की वजह से बरकरार है, उसका एनिमल इतना मजबूत होता है। तो इतनी आला चीज़ अल्लाह ने बनाई है, लेकिन एक इंसान वाहिद एक मखलूक है जो अपने दांतों को डैमेज कर रहा है। बाकी कोई 18,000 मखलूक में जिनके दांत हैं, कोई भी ऐसी मखलूक नहीं है जिनके दांत डैमेज होते हों। वो मरते दम तक अपने दांत साथ लेके जाते हैं, लेकिन जब इंसान मर रहा हो तो उसके मुंह में दांत नहीं होते। व्यूअर्स, अपने हाथों से हम इसको तबाह करते हैं। व्यूअर्स, डॉक्टर साहब ने ओरल बी का तो आपको बता दिया। डॉक्टर साहब लगे तो ये भी बता दें कि टूथपेस्ट कौन सा जो है ना, हाँ, वो हम लोग एडवर्टीजमेंट देख के खरीदने वाले लोग हैं। जी बिल्कुल। देखिए, टूथपेस्ट की जहाँ तक बात होती है, टूथपेस्ट के लिए कोई खास रिकमेंडेशन नहीं होती। जब कोई प्रॉब्लम होती है किसी पेशेंट को, तब हम उसको खास कोई फार्मूलेशन के हिसाब से देते हैं, जेनेरिक से अंदाज से देते हैं। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती फिर कोई भी पेस्ट आप कर सकते हैं। मकसद दांतों को साफ करना है, मकसद ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है, मकसद जो ना आप कोई भी पेस्ट ले लें, मकसद आपको साफ रखना होता है। अलबत्ता किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है, पेन है, गम का इशू है, जिसको हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, जिंजिवाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम कहते हैं उसको हम, ऐसी सूरत में फिर हमें दिखाना होता है। हम उसके मुताबिक फिर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो एक अलग मामला है, वो एक अलग बहस है, वो मैं नहीं बता सकता। सिंपली एक आम शख्स के लिए ये है जिनके दांतों में प्रॉब्लम नहीं है, पेन नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, उनको चाहिए कि वो जो भी मिले ब्रश करें। शर्त ये है कि रात के टाइम लाजमी करें, सुबह भले हल्का फुल्का करने के, रात के टाइम ब्रश लाजमी करें, क्योंकि अब रिसर्च बदल गई है। पहले रिसर्च ये थी कि सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले, लेकिन अब हम कहते हैं कि रात का ब्रश ज़रूरी है, सुबह वाले इग्नोर कर दें, ठीक है ना। तो ये तो आपको ने जो टूथपेस्ट की मामला रखा है, टूथपेस्ट कोई भी चलेगा जो आपको पसंद हो, चाहे वो हर्बल हो, चाहे वो केमिकल वाला हो, कोई भी हो, सब चलेगा। मकसद दांत साफ करना है, ठीक है। हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, डॉक्टर साहब की बातें आपने सुनी। मेरी रिकमेंडेशन सिर्फ इतनी सी कि थोड़ा सा डेंटिस्ट का विजिट आपको महंगा पड़ सकता है, लेकिन आपके दांतों की कीमत उससे बहुत ज़्यादा है। और मेरा ख्याल है कि एक छोटा सा अमाउंट है जो आप 6 महीने बाद, साल बाद अपनी जात पर खर्च करने वाले हैं। और ये ना सिर्फ अपनी जात पर खर्च करने वाले हैं, बल्कि अपने जो आपके बहुत ज़बरदस्त किस्म के एसेट हैं, इनको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए महफूज करने वाले हैं। और न सिर्फ महफूज करने वाले हैं, बल्कि एक पेन से भी बचने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे एक मशवरा है कि हर 6 महीने बाद, साल बाद इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अपने कैलेंडर में लिख लिया करें कि ये विजिट अब हुआ और अगला विजिट कब होगा। इससे मतलब कोई क्वेश्चन पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।